द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में अभिज्ञान शाकुंतलम का पंचम अंक हम देख रहे हैं। राजा के दरबार में शकुंतला को लेकर कण्व शिष्य पहुंच गए हैं, तो वहाँ वैतालिक हैं, दो स्तुति करने वाले हैं। वो राजा की स्तुति गाते हैं। क्या कहते हैं, राजा का जीवन कैसा होता है। पहला कहता है, दो वैतालिक हैं। वैतालिक कहते हैं जो स्तुति गान करते हैं राजा। स्वसुख निरभिलाष खिद्यसे लोक हेतो प्रतिदिनम अथवा ते वृत्तिरेवं विधै अनुभवति हि मूर्धना पादपस्तीव्रमुष्णं मयति परितापम छाया संस्कृता। इम्पोर्टेंट श्लोक है, व्याख्या में आता है। राजाओं का चरित्र, राजाओं का जीवन, राजाओं का व्यवहार, ये इसमें बताया है। कहते हैं, त्वं स्वसुख निरभिलाषः सन् प्रतिदिनम लोक हेतु खिद्यसे अथवा ते वृत्ति एवं विधा एव हि पादपः मूर्धना तीव्रम उष्णम अनुभवति किंतु छायया संश्रितानां परितापम शमयति। देखिए क्या कहा, त्वम हे राजा, तुम अर्थात आप, स्वसुख निरभिलाषः अपने सुख के प्रति निरभिलाष रहते हो। तुम्हें अपने सुख की कोई अभिलाषा नहीं होती, मन में अपने सुख की कोई चाह नहीं होती। और ऐसे तुम प्रतिदिनम यानी प्रतिदिन लोक हेतु खिद्य से, लोकस्य हेतु, लोकों के हित के लिए, लोक यानी प्रजा, प्रजाओं के हित के लिए, प्रजा के सुख के लिए प्रतिदिनम खिद्य से, प्रतिदिन खिन्न होते हो, कष्ट पाते हो। तुम्हें अपने सुख की कोई अभिलाषा नहीं होती और तुम प्रजाओं के लिए, प्रजा परिपालन के लिए प्रतिदिन खिद्य से खिन्न होते हो। अथवा ते वृत्ति एवं विधा, अथवा तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा जीवन ही ऐसा होता है कि तुम अपने सुख की चिंता नहीं करते, प्रजा के की सुख सुविधा की चिंता करते हुए खिन्न होते हो। और आपका काम ही इस प्रकार का है, आपकी वृत्ति ऐसी है, राजाओं की वृत्ति ऐसी होती है। क्योंकि पादप मूर्धना तीव्रम उष्णम अनुभवति, जो पादप है, जो पेड़ है, वृक्ष है, मूर्धना अपनी मूर्धा यानी मस्तक से, तृतीया एक मूर्धा, वृक्ष जो है अपनी मूर्धा से, अपने मस्तक से तीव्रम उष्णम अनुभवति, तीव्र गर्मी का अनुभव करते हैं। पेड़ पौधे वृक्ष अपने मस्तक से, अपने सिर से तीव्र गर्मी को अनुभव करते हैं, किंतु छाया, अपनी छाया के द्वारा संश्रितानाम परितापम शमयति, जो संश्रित हैं, जो आश्रित हैं, छाया में जिन्होंने आश्रय ले रखा है, उन सब के परिताप को हरते हैं। वृक्ष क्या करते हैं, वृक्ष धूप में, घाम में, सर्दी में, वृष्टि में एक जैसे खड़े रहते हैं, सब कुछ सहते, लेकिन अपने नीचे आकर आश्रय लेने वाले प्राणियों को, पशु पक्षियों को, मानवों को आश्रय देते हैं। ग्रीष्म, शरद, हेमंत, वर्षा, इन सभी ऋतुओं के कुप्रभावों को वो अपने ऊपर झेलते हैं। और जो संश्रित है, जो आश्रित है उनके, उनको वो छाया और आश्रय प्रदान करते हैं। यही स्थिति राजाओं की होती है। राजा को अपने सुख दुख की कोई अभिलाषा नहीं होती है। आज के समय में क्या स्थिति है वह अलग बात है, लेकिन जो आदर्श बताए गए हैं राजाओं के धर्म शास्त्रों में, प्राचीन ग्रंथों में, वेदों में, धर्म शास्त्रों में, वो यही है कि राजा अपने लिए नहीं जीते। राजाओं का जीवन प्रजाओं के लिए समर्पित होता है। प्रजा के सुख दुख में ही राजा का सुख दुख छिपा हुआ है। जैसे वृक्ष तीव्र गर्मी को
सहन करते हैं और अपने आश्रितों को छाया प्रदान करते हैं। ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, व्याख्या में आता है और राजाओं का जीवन कैसा होता है इसका वर्णन। फिर एक देखिए दूसरा क्या कहता है, एक वैतालिक ने ये कहा, नियमयसि कुमार्ग प्रस्थितान आत्तदंडः प्रशमयसि विवादम कल्पसे रक्षणाय तनुषु विभवेषु ज्ञातयः सन्तु नाम त्वयि परिसमाप्तम बंधु कृत्यम प्रजा। ये भी राजाओं के ही बारे में, राजाओं का व्यवहार कैसा होता है, राजाओं का जीवन। आत्तदंड कुमार्ग प्रस्थितान नियमयसि। आत्तदंड गृहीत दंड येन सह, जिसने हाथ में डंडा धारण किया। डंडे का मतलब है नियम कानून दंड विधान, राजा के हाथ में होता है। राजा अपराधियों को दंड देता है। दंड का एक अर्थ संस्कृत में डंडा होता है और एक होता है दंड जो अपराधियों को दंड दिया जाता है ना, जिसको सजा कहते हैं। तो दंड को हाथ में धारण किए हुए आत्तदंड, दंड व्यवस्था तुम्हारे हाथ में होती है। और कुमार्ग प्रस्थितान, कुमार्ग पर प्रस्थान कर गए लोगों को नियमयसि, नियंत्रित करते हो। आप कुमार्ग पर चल पड़े लोगों को नियंत्रित करते हो, कंट्रोल करते हो। कुमार्ग प्रस्थितान नियमयस, कुमार्ग पर चले हुए लोगों को आप नियंत्रित करते हो। विवादम प्रशमयसि, विवाद को शांत करते हो, लोगों के झगड़े निपटाते हो। रक्षणाय कल्प से, लोगों की रक्षा करते हो। अतनुषु विभवेषु, जब तुम्हारा विभव, अतनु, तनु मतलब पतला, अतनु मतलब मोटा, अर्थात समृद्धि बहुत अधिक होने पर भी, अतनुषु विभवेषु, बहुत अधिक संपत्ति के होने पर, ज्ञातयः सन्तु नाम, बहुत से बंधु बांधव हो जाते हैं। राजा के पास समृद्धि की क्या कमी है, तो जब राजा समृद्ध है, शक्तिशाली है, तो उसके सगे संबंधी भी बहुत से उत्पन्न हो जाते हैं कि मैं राजा का वो हूँ, मैं राजा का ये हूँ। दूर दूर से संबंध जोड़ते हैं शक्तिशाली लोगों से। कहा अतनुषु विभवेषु ज्ञातयः सन्तु नाम, संतु नाम, भले ही बहुत सारे बंधु बांधव राजा के हो जाएं धन संपत्ति की अधिकता के कारण, तो प्रजानाम बंधु कृत्यम परिसमाप्तम त्वयि, लेकिन प्रजाओं के बंधुजनों द्वारा की जाने वाले कार्यों की पूर्णता तो आप में ही होती है। मतलब प्रजाओं में जो आपने प्रजाओं के कार्य किए, तो वो बंधुजनों का ही कार्य है। आपके लिए तो सारी प्रजा ही बंधु होती है। कहने को जब धन संपत्ति होती है, समृद्धि आती है, तो बहुत से सगे संबंधी आ जाते हैं कि मैं राजा का संबंधी हूँ। लेकिन वो वैतालिक कहता है कि आप जो प्रजाओं का संरक्षण करते हो, दिन रात प्रजा पालन में लगे रहते हो, इससे पूरी प्रजा आपकी बंधु है। कोई आपका बंधु विशेष नहीं है, पूरी प्रजा ही आपकी बंधु है। तो इस तरह राजाओं का जीवन। एते क्लांत मनस पुनर्नवीकृता स्म, राजा कहता है आपने हम क्लांत मन, थके हुए मन वालों को पुनर्नवीकृत, फिर से नया बना दिया। आपने हमें फिर से नया जीवन दे दिया, तरोताजा कर दिया, है ना। इति परिक्राम, ऐसा कह करके और परिक्रमा करते हैं, घूमते हैं। प्रतिहारी आती है, प्रतिहारी यानी जो साफ सफाई, वो राजा को कहती है कि आप आए, शिला पर आरोहण करें। उसके बाद राजा आरूह्य परिजनां सावलंबे तिष्ठति, परिजन के अंश यानी कंधे का अवलंबन लेकर राजा उस शिला पर बैठते हैं और कहते हैं वेत्रवती किमुद्देश्य भगवता काक्षेपेन मत्सकाशम ऋषय प्रचतासु। वो मन में जिज्ञासा होती है, कहते हैं कि हे वेत्रवती, उसका नाम है प्रतिहारी का, कि किम उद्देश्य, क्या सोच करके भगवान काश्यप ने मेरे पास इन ऋषियों को भेजा होगा।
क्या कार्य हो सकता है? ये ऋषि कुमार मेरे दरबार में आए।